अभी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, राह हक पार्टी और तमाम तर इत्तेहादी जिसमें JKT ग्रुप, असद खोखर साहब, अलीम खान साहब और 4 आज़ाद अरकान जिसमें जुगनू मोहसिन साहिबा, अहमद अली औलख साहब, बिलाल वड़ाइज साहब, कासिम लंगा साहब, ये इजलास हुआ है पार्लिमानी पार्टी का। और देखिए इंतज़ामिया ने और पुलिस ने जो सिक्योरिटी के लिए इंतज़ाम किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को असेंबली तक पहुंचने में, मगर असल दिक्कत ये है कि असेंबली को सील कर दिया गया है अंदर से। रात से मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से आए गुंडों ने असेंबली पर कब्ज़ा किया हुआ है। मैं अभी एक तस्वीर रिलीज़ करने जा रहा हूँ जिसके अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस इस वक्त भी गुंडे मौजूद हैं जो परवेज़ इलाही साहब ने गुजरात से बुलवाए हैं। पहला मुतालबा ये है कि मीडिया के अरकान को असेंबली तक एक्सेस दिया जाए और तमाम सूबाई असेंबली के अरकान, सिर्फ हमारी पार्लिमानी पार्टी के अरकान नहीं, तमाम सूबाई असेंबली के अरकान को असेंबली के अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है और नीचे जो गिनती हुई है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उसी फिगर पर कायम हैं जो 197 का फिगर वज़ीर आला के इंतखाब के वक्त मौजूद था, क्योंकि अभी तक डी नोटिफाई करने का कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से मरासला हमें नहीं मिला। और हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी 25 अरकान को डी नोटिफाई नहीं किया गया। हमारी 197 की तादाद मौजूद है और हम अब तमाम ऑनरेबल मेंबर्स के साथ असेंबली की तरफ जा रहे हैं कि असेंबली के गेटों को खोला जाए। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जब वज़ीर आला की सिक्योरिटी टीम आज पहुँची और उन्होंने वहाँ पहुँचकर सिक्योरिटी के अंदर के इंतजाम देखने चाहे तो सिक्योरिटी टीम को भी अंदर तक एक्सेस नहीं दिया गया। तो इसलिए हम अब असेंबली जा रहे हैं कि असेंबली के गेट खोले जाएं जो परवेज़ इलाही साहब ने अपने गुंडों, बदमाशों और जो उनके ज़ाती मुलाजमीन हैं उनके ज़रिए असेंबली को सील किया है। ना मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त है, ना MPs को अंदर जाने की इजाज़त है। ये ज़िला काउंसिल गुजरात नहीं है जहाँ पे आपने तकिए और चादरें दे के रात को हाउस के अंदर बंदे सुलाए हैं। ये 12 करोड़ आबादी सूबे का मुकन्ना है। ये 12 करोड़ सूबा पंजाब की असेंबली है जिसको आपने ना सिर्फ सील किया और आपने आदत बना ली है कि आप इस ऐवान की बेहुरमती करना चाहते हैं। आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई और तहरीक अदम एतमाद आइन के मुताबिक 7 दिनों के अंदर उस पर वोटिंग कराना लाजिम है। आपने इंतज़ार किया, आपने कई बार इजलास बुलाकर मुलतवी किया क्योंकि आप चाहते थे कि ऐसा दिन आए जिसमें दंगा फसाद हो, जिसमें मार कुटाई हो और आप वो तहरीक अदम एतमाद से बच जाए। ये गैर आइनी इक़दाम है, इसको कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। मगर अभी मीडिया के हजरात से हमारी गुजारिश है कि मीडिया के हजरात हमारे साथ जाएंगे और असेंबली के दरवाजे खुलवाए जाएंगे। हर MPA का हक है कि जब इजलास बुलाया गया है तो वहाँ पे दरवाजे खोले जाएं और दाखिले की इजाज़त दी जाए। और आप देखेंगे कि जिन लोगों ने डिप्टी स्पीकर को कत्ल करने की कोशिश की, जिन लोगों ने वज़ीर आला के इंतखाब के दौरान दंगा फसाद किया, मार कुटाई की, बदमाशी की, ये वही लोग हैं जो रात से असेंबली के अंदर मौजूद हैं, जो रात वहीं सोए हैं और असेंबली को सील किया हुआ है। ये गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दाम है। मैं अभी आपसे वो तस्वीर शेयर करने लगा हूँ जो अंदर के इस वक्त के हालात हैं और ये मीडिया पे चलाएं कि किस तरीके से गुंडे बदमाश हाउस के अंदर मौजूद हैं और किस तरीके से स्पीकर भी अपने घर में छुप के बैठा है क्योंकि उसे पता है कि मैं ये इलेक्शन गुंडों के ज़रिए करवाऊंगा। जब तक सिक्योरिटी के एहलकारों को, मीडिया के ऑनरेबल मेंबर्स को और ऑनरेबल MPs को एक्सेस नहीं दिया जाता, तब तक ये एहतजाज भी जारी रहेगा और हम असेंबली के दरवाजे इंशाल्लाह खुलवा के रहेंगे। पंजाबी में बड़ी तफसील दे नाल तारड़ साहब ने अपनी सारा मुद्दा जिहड़ा है तुहाडे सामने रखिया है। साडी किसी नाल कोई जाती लड़ाई
ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਾਹ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਰੁਸਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਤੌਕੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵਾਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ 12 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁੰਤਖਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। इंशाअल्लाह ताला पुरअमन लोग हाँ, पुरअमन एहतजाज साडा हक है और पार्लीमेंट की बालादस्ती दा असी ओथ लिया है और असी अपने हलफ नूं निभावांगे। मेरा ख्याल है हम बाकी बात असेंबली के बाद कर लें सर। बाकी बात अभी, क्योंकि हम जब असेंबली गेट्स पे जाएंगे तो हमें पता है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इन्होंने अमली तौर पे असेंबली के आउटर जो बाउंड्री वॉल वाले गेट्स हैं, फ्लैटीज होटल वाला, दरबार गेट और जो ओल्ड असेंबली का गेट है टूवर्ड्स पीआई ऑफिस, उसके अंदर 25-25, 30-30 वो ब्लैक यूनिफॉर्म जो कि परवेज़ इलाही साहब के माथे के ऊपर ये स्याह वर्दी स्याह कलंक है, जिस अंदाज से होस्टेज किया हुआ है यूनिफॉर्म के साथ, हमारे पे एतराज़ किया। उस वाक़े पे जब डिप्टी स्पीकर पे कातलाना हमला हो रहा था तो आपके बलवाइयों ने कातलाना हमला किया था। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना रोल ना प्ले करती तो क्या करती? यानी असेंबली के हॉल के अंदर कत्ल हो रहा हो और आप कह रहे हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट अंदर ना जाए। आप याद रखें कि यकम रमज़ानुल मुबारक को जब पहले दिन ये सेशन कॉल किया गया था तब ये सेशन से कैसे भागे थे। उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया जिसके तहत डिप्टी स्पीकर को ये इख्तियार तफवीज़ किया गया। इलेक्शन हुआ, 40th सेशन था वो। इलेक्शन के बाद वो प्रोरोग किया गया रिजल्ट अनाउंस करने के बाद, जिसको हाई कोर्ट में तस्लीम किया गया। गवर्नर के ऑफिस के जरिए, प्रेसिडेंट के ऑफिस के जरिए असेंबली की अथॉरिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है, असेंबली के प्रोसेसेस को अंडरमाइन किया जा रहा है। ये सारे वाक़यात टेबुलेटेड हैं, ये सारे वाक़यात रिकॉर्डेड हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आज ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। पहले इजलास बुलाना, 7 दिन के अंदर अदम एतमाद की रिक्वायरमेंट होना, लेकिन उसको फिर मुअख्खर करना, फिर इजलास बुलाना, 16 तारीख के लिए तलब करना, उसको फिर मुअख्खर करना, ये 3 बार पहले कर चुके हैं जो कि 7 दिन के अंदर होना था। और किसी सूरत भी वो प्रोसीडिंग्स जिसमें परवेज़ इलाही खुद अंडर क्वेश्चन है, उनको वो किसी सूरत चेयर नहीं कर सकते। एक अजीब कन्फ्यूजन है, कंसीलमेंट है, अंदर गुंडे बिठाए हुए हैं, हॉल के अंदर गुंडे बिठाए हुए हैं। पिछली दफ़ा आपने देखा कि असेंबली की लॉबियों से स्पीकर और ये जो क्रिमिनल 2 लोग हैं जिन्होंने डिप्टी स्पीकर पर कत्ल के हमले की पूरी मनसूबाबंदी की, इन सब के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई, उसके खिलाफ फिर ये शोर शराबा कैसा था। हमारा ये कहना है कि जब आपके साथ हम मीडिया के साथ वहाँ पर जाएंगे, अनलेस दे ओपन इट फॉर मीडिया, ये पब्लिक हेयरिंग्स हैं, ये पब्लिक प्रोसीडिंग्स हैं, अवाम का हक है कि वो जाने। या तो राइट टू इंफॉर्मेशन के बड़े दावेदार थे ये इमरान न्याजी एंड कंपनी, आप तो असेंबली के इजलास को भी कैमरे बंद करके करना चाहते हैं। ये कौन सी जमहूरियत की निशानी आप दे रहे हैं? तो मैं अब तमाम मीडिया के दोस्तों को दावत देता हूँ क्या है, हमारे साथ चलें और चल के देखें कि हवाल क्या है। और मेरी रिक्वेस्ट है वो तस्वीर जरूर चलाएं जिसमें वनडे फ्लोर ऑफ द हाउस मौजूद है।